विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ, इन तीन रत्नों को विवाह वंदन करता हो। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य, उनको भी त्रिवार वंदन करता हो। जितने भी लोग हैं जिनकी वजह से मुझे धर्म सीखने को मिला, उनको भी कृतज्ञता पूर्वक से धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित सभी श्रद्धा संपन्न शीलवान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगलमय मंगल कामना करता हूँ। तो आज हमारे धम्म देशना का जो विषय होगा वह होगा निर्वाण के बारे में। निर्वाण पाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, धम्मा का अभ्यास कर रहे हैं, धम्मा के बारे में आचरण कर रहे हैं और धम्मा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो हमारा अल्टीमेट जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वह निर्वाण को प्राप्त करना है। अरहत अवस्था सबसे ऊपरी अवस्था है। निर्वाण की चार अवस्थाएं होती है: श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था और अरहंत अवस्था। तो इन चार अवस्थाओं को निर्वाण कहा जाता है। तो ये निर्वाण निर्वाण कहा जाता है, लेकिन निर्वाण अगर सीधे सादे शब्दों में कहा जाए तो निर्वाण एक ऐसी मन की अवस्था है जिस अवस्था में मन मन के क्लेश जो है नष्ट हो जाते हैं, मन के विकार जो है नष्ट हो जाते हैं और मन पूरी तरह से हल्का हो जाता है। जब तक मन भारी रहेगा तब तक दुख रहेगा। जब तक जब मन हल्का हो जाएगा तब दुख से मुक्त हो जाएगा। जो दुख मुक्ति की अवस्था है वही निर्वाण है। तो इस तरह से हमें निर्वाण को समझना है। तो निर्वाण मन की एकदम स्वच्छ, शुद्ध और हल्की अवस्था है, शांत अवस्था है, स्थिर अवस्था है ना। तो निर्वाण पाने के लिए हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि हमें शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करना चाहिए और जिसकी वजह से हमें फिर निर्वाण मिलेगा। तो वही शील समाधि प्रज्ञा मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और भगवान जी की जितनी भी वाणी है उसका हमें अभ्यास करना होता है। तो हम अभी जैसे हम अभी साधारण लोग हैं तो हम सभी जानते हैं कि अ, चार आर्य सत्यों को साक्षात्कार करना मतलब निर्वाण होता है। और चार आर्य सत्य हम सभी को पता है, दुख हम सभी को पता है, दुख आर्य सत्य, जाति भी दुख, जरा भी दुख सबने पढ़ा है। दुख समुदय आर्य सत्य है ना। या तन्ना पूर्ण भूमिका मध्यराग से तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। दुख निरोध आर्य सत्य भी सभी को पता है, अशेष विराग निरोध। और दुख निरोध पटिपदगामिनी आर्य सत्य भी सबको पता है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग भी हमें पता है और बहुत सारी चीजें हमें पता है जो भगवान बुद्ध जी ने कही है। लेकिन निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए चार आर्य सत्य का साक्षात्कार होना आवश्यक है, चार आर्य सत्य को समझना आवश्यक है और चार आर्य सत्य हम सभी समझते हैं, है ना। आर्य अष्टांगिक मार्ग हम सभी समझते हैं। प्रज्ञा क्या है, शील क्या है, समाधि क्या है, हम सभी लोग समझते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है ना। गड़बड़ कहाँ होती है कि हम श्रोतापन्न नहीं बनते, सकृदागामी नहीं बनते, अनागामी नहीं बनते, अनंत नहीं बनते। तो गड़बड़ इस चीज में होती है कि जिस प्रकार से, जिस आकार से, जिस उकार से हम धम्म समझ लेते हैं, कभी कभी चीजें छूट जाती है ना। हमें दूसरे आकार से भी, उकार से भी उसको समझ लेना चाहिए और हम नहीं समझ पाते हैं। तो नहीं समझने पाने के कारण हमें सही धर्म नहीं पता चलता। सही धर्म नहीं पता चलने के कारण बाद हम मिथ्या चीजों के पीछे चले जाते हैं, मिथ्या चीजों को धर्म समझने लगते हैं और इसी के चलते फिर मिथ्या
कर्मकांड, अंधश्रद्धा, ये चीजें सामने आ जाती है ना। तो मिथ्या मिथ्या चीजें मतलब अभी अगर हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो बुद्धिज्म की बहुत सारी शाखाएं भगवान बुद्ध जी के बाद डेवलप हुई, जैसे ही थेरवादा है, महायाना है, वज्रयाना है, तंत्रयाना है, मंत्रयाना है। तो मिथ्या चीजों में पड़ जाते हैं, जैसे जो तंत्रयान, वज्रयान, वो तो अभी खत्म हो गए हैं, लेकिन कर्मकांड, मंत्र वगैरह इस चीज में ज्यादा वो फोकस करते थे और समझते थे कि इन्हीं चीजों से हमें मुक्ति मिलेगी, है ना। तो क्या होता है कि दृष्टि से चिपकाव हो जाता है, कि हमें लगता है कि हाँ यही चीज सही है, इसी प्रकार से कही गई यही चीज सही है, और फिर हम दूसरों को नहीं सुनते हैं, और फिर उससे क्या हो जाता है, हमारा जो दृष्टिकोण हो जाता है वो रिजिड हो जाता है। तो ये दृष्टि को दृष्टिकोण अगर हमारा रिजिड हो जाता है तो हमें निर्वाण कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो निर्वाण पाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हमारा दृष्टिकोण जो हो जाए वो उजू हो जाए। उजू मतलब फ्लेक्सिबल हो जाए। फ्लेक्सिबल को ही सम्यक कहते हैं, कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा दृष्टिकोण जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और चीजों की गहराई समझने के लिए हमें सम्यक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जिस प्रकार से समझो कुछ खाद्य पदार्थ है और हमने उसको ग्लास में डाल दिया, तो ग्लास में डालने के बाद जैसे लड्डू है, लड्डू जो हमने ग्लास में डाल दिए या फिर डब्बे में डाल दिए, तो वो डब्बे को पूरी तरह से नहीं घेर पाते, है ना। कुछ कुछ जगहों पे गैप रह जाता है। और यदि उसी डब्बे में, उसी जार में, उसी ग्लास में अगर हम पानी डालेंगे या फिर कोई लिक्विड डालेंगे, जूस वगैरह डालेंगे, तो वो डब्बा पूरी तरह से भर जाएगा पानी से, है ना। एक वहां पे थोड़ा सा भी छिद्र नहीं रहेगा। जिस प्रकार से हम लड्डू भरेंगे तो थोड़ा सा वहां पे गैप रहेगा, है ना। जो चूड़ा वगैरह भरेंगे तो थोड़ा थोड़ा वहां पे एयर रहेगी, लेकिन अगर उसमें लिक्विड डाल देंगे तो पूरा डब्बा भर जाएगा, उसमें एयर कहीं पे भी नहीं रहेगी, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी हमें पूरी तरह से परिशुद्ध करना पड़ता है, फिर भरना पड़ता है, अच्छी चीजों से भरना पड़ता है, सम्यक चीजों से भरना पड़ता है। चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सम्यक वाचन, सम्यक कर्मांत, तो पूरी तरह से वो लिप्त होना चाहिए, हमारे पूरे चित्त में भर जाना चाहिए। अगर पूरी तरह से नहीं भर रहा है तो थोड़े थोड़े से भी अगर डॉट रहेंगे तो भी निर्वाण की अवस्था नहीं प्राप्त होती है ना। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज है निर्वाण के लिए आवश्यक है, कि चित्त को पूरी तरह से भर देना है। एक भी एंगल जो है नहीं छूटना चाहिए, एक भी चीज जो है नहीं छूटनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए दृष्टि, प्रज्ञा की तीक्ष्णता बोल सकते हैं, दृष्टि जो चाहिए वो एकदम परफेक्ट चाहिए, सम्यक चाहिए, राइट चाहिए। तो इसलिए सबसे पहली है दृष्टि, ठीक है। और इस चीज में फिर जैसे ही हमारी दृष्टि होगी तो क्या होगा कि सम्यक श्रद्धा उत्पन्न होने लगी, है ना। सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब अभी बहुत सारे लोग जो है बुद्धिज्म में भी बहुत सारी चीजों पे श्रद्धा रखते हैं। और जैसे महायान वाले क्या, वो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं और उनको लगता है कि देवताओं को पूजने के बाद, वैसे तो उनका प्रोसेस अलग है, लेकिन बहुत सारे मान लेते हैं कि देवताओं को पूजने के बाद हमारा कुछ तो भी भला होगा, है ना। तो मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्या श्रद्धा बोल सकते हैं, या फिर गलत श्रद्धा को ही मिथ्या श्रद्धा बोले। सम्यक श्रद्धा नहीं है। सम्यक श्रद्धा नहीं होने के कारण क्या होता है, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, धम्मा, रियल धम्म जो होता है वो दूर होता चला जाता है। तो सम्यक श्रद्धा अगर नहीं है तो क्या होता है, किसी किसी एक ही चीज को पूरा पकड़ लेंगे, पूरा पकड़ लेने के बाद दूसरी चीज को नहीं सुनेंगे। किसी एक टेक्निक को अगर हमने समझ लिया है मेडिटेशन के बारे में भी, तो हम किसी दूसरे बंदे जी को, है ना, दूसरे आचार्य को सुनते नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, ये मेडिटेशन टेक्निक बहुत ही रिजिड है, मतलब बहुत ही सही है, और उसको ही हम इतना पकड़ लेते हैं, हालांकि हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा है ना। हालांकि हम धर्म में आगे आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम उसी चीज को ज्यादा चिपक के रखते हैं, है ना। मेडिटेशन में भी क्या होता है कि किसी एक चीज को पूरा फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एफर्ट्स चाहिए, पूरी तरह से परिश्रम करना अनिवार्य होता है, लेकिन एफर्ट्स भी सही मायने में होने चाहिए। सम्यक व्यायाम बोला है भगवान जी ने।
इधर भी हम अगर एफर्ट्स लगा देंगे तो वो रॉन्ग एफर्ट हो जाएंगे। सही सम्यक दृष्टि से अगर एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो वो मिथ्या की तरफ हमें लेके जाएंगे, या फिर लंबा समय लगेगा निर्वाण प्राप्त करने के लिए। जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा लगेगा, है ना। तो ऐसा मिथ्या मिथ्या श्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए ज्यादा, एकदम फ्लो, एकदम फ्लेक्सिबल, है ना। जब सही मायने में जो श्रोतापन्न होता है उसकी श्रद्धा कैसी होती है, एकदम सम्यक होती है। वो एकदम पूरे चिपकाव के साथ नहीं फॉलो करता है, वो एकदम सम्यक रूप से फॉलो करता है, ना तो उसमें ज्यादा चिपकाव होता है, ना तो वो पूरी तरह से उसको छोड़ता है, सम्यक रूप से उसको ग्रहण करता है। तो सम्यक रूप से आपको चीजों को ग्रहण करना आना चाहिए, तब जाके सम्यक श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो सम्यक श्रद्धा के चलते ही ये सम्यक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। फिर ये चीजों को सही करने के लिए, मिथ्या दृष्टि में नहीं फंसने के लिए, आपको तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्म सिद्धांत को समझना। जब तक आप कर्म सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, निर्वाण की कौन सी भी अवस्था आपको प्राप्त नहीं होगी। श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होने के लिए कर्म सिद्धांतों को समझना बहुत अनिवार्य होता है ना। तीन चार चीजें अनिवार्य होती है श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने के लिए। बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा, और कर्म सिद्धांतों को समझना। कर्म सिद्धांतों को समझने के बाद सही मायने में चार आर्य सत्य समझ में आने लगते हैं, और फिर सही मायने में चार आर्य सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जीवन जीने लगते हैं। जब कर्म सिद्धांत हमारे जीवन में जीते हुए नहीं महसूस हो रहा है, तो हम निर्वाण से बहुत दूर चले जाएंगे। तो कर्म सिद्धांतों को बहुत प्रॉपरली समझना है, बहुत अच्छे तरह से समझना है, अलग अलग पर्याय से समझना है। जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, कर्म सिद्धांतों को पकड़ लो। मैं तो कहता हूँ कि कर्म सिद्धांत को ही मतलब पहले समझ लेना चाहिए, फिर आपकी बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा अपने आप आ जाएगी, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा दिन रात जितना भी आप चिंतन मनन करते हो, तो सबसे ज्यादा चिंतन मनन आपको कर्म सिद्धांत के ऊपर करना चाहिए, और मेरे खुद के कर्म उसके ऊपर ज्यादा चिंतन मनन करना चाहिए कि कौन से कर्म मैं अभी वर्तमान में कर रहा हूँ, है ना। मेरे मन में क्या कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, क्या नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो इसी के साथ पांचवी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खुद को समझना, है ना। खुद को समझना, खुद को पहचानना। तो ये खुद को जब तक हम पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हम निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्वाण को प्राप्त करने के लिए खुद को समझना बहुत आवश्यक है ना। कि मैं कौन हूँ, या फिर मेरा अस्तित्व क्या है, ये चीजें, या फिर मेरे साथ जो भी घटनाएं हो रही है वो तो छोड़ दो, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। खुद को पहचानना, खुद को पहचानना, या इसी का सब टॉपिक अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो खुद को पहचानने का मतलब है कि खुद के संस्कारों को पहचानना, है ना। खुद के मन के संस्कारों के, मेरे अंदर कौन से संस्कार है। क्या राग के संस्कार मेरे अंदर ज्यादा है, क्या द्वेष के संस्कार मेरे अंदर ज्यादा है, क्या मोह के संस्कार मेरे अंदर ज्यादा है। तो खुद के संस्कारों को पहचान, है ना। और ये सबसे मुश्किल चीज है ना, कि खुद के संस्कारों को हम नहीं पहचान पाते। हमें हम मतलब ये भी आम साइकोलॉजी है कि हम खुद के दोष नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें वो परसेप्शन ही नहीं मिलता है। तो खुद के संस्कारों को पहचानने के लिए खुद की चर्या क्या है, अगर दिमागी लैंग्वेज में बोलेंगे तो उस खुद की चर्या क्या है उसको पहचानना, और उस चर्या को स्मृति स्मृति से जानना, और फिर प्रज्ञा से उसको नोटिस करना कि इसमें क्या गड़बड़ है ना। तो ये हम नहीं कर पाते हैं, और इसकी इसीलिए फिर छठी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सामने आ जाती है कि कैसे संस्कारों को पहचानेंगे। तो खुद नहीं पहचान रहे तो कौन पहचानेगा पहचानेगा फिर। तो उसी के लिए छठी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है निर्वाण पाने के लिए, वह है कल्याण मित्र की आवश्यकता। जो कल्याण मित्र होता है वो सही मायने में आपके गुण दोष पहचानेगा, और फिर दोष पहचानने के बाद आपके अंदर कितने ज्यादा संस्कार है, उस संस्कारों को निकालने की कोशिश करेगा, है ना। या फिर आपको रास्ता बताएगा, सही मायने में गाइड करेगा। तो जो सही मायने में गाइड करता है वही कल्याण मित्र होता है। तो छोटे छोटे दोष भी आपको क्या करने हैं, नजरअंदाज नहीं करने हैं। छोटे छोटे दोषों को भी आपको निकालने जाना है ना। और ये जब तक पूरी तरह से संस्कार नहीं निकलेंगे, तब तक निर्वाण नहीं प्राप्त होगा, है ना। जैसे जो है ना, पत्थर अगर हमने डब्बे में भर दिए तो कहीं ना कहीं छेद रह जाएगा, कहीं ना कहीं जगह रह जाएंगे।
तो ये संस्कारों की तरह ही है। पूरी तरह से उसको खाली करना पड़ेगा, या फिर पूरी तरह से उसको लिक्विड के जैसा भरना पड़ेगा कि एक छिद्र भी वहां पे, एक ऐसा संस्कार भी नहीं बचना चाहिए कि जिसको आप नहीं जानते हो, खुद के संस्कारों को नहीं जानते हो। तो खुद के संस्कारों को कैसे जानेंगे? तो सब सिंपल बात यह है, खुद के संस्कारों को जानने के लिए, खुद के संस्कारों को नोटिस करने के लिए सबसे सिंपल बात है कि खुद के इंटेंशन को जानो, है ना। जो हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो इंटेंशन को जानो कि मेरे अंदर क्या इंटेंशन उत्पन्न हो रहे हैं। और अपने इंटेंशन के प्रति, आपके चेतना के प्रति आपको जस्ट अवेयर हो जाना है ना, स्मृतिमान होते जाना है। और फिर आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं। और जैसे ही आप खुद के इंटेंशन के प्रति अवेयर होना चालू हो जाते हो, तो अपने आप उसको सुधारने पर फोकस करोगे, सम्यक संकल्प ले लोगे। सम्यक संकल्प से आपके इंटेंशन जो है शुद्ध शुद्ध होते चले जाएंगे, और यही से आपके कर्म भी परिशुद्ध होते चले जाएंगे। यही से आपको कर्म सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कर्म का मतलब क्या है? चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि, ऐसा भगवान जी ने कहा है। हमारी चेतना ही, हमारे इंटेंशन ही हमारे कर्म बनते हैं। तो हमें हमारे इंटेंशन को सुधारना है, इंटेंशन को, लोभ के, द्वेष के, मोह के इंटेंशन को कम करना है ना। उसी जगह पे अलोभ, अद्वेष, अमोह के इंटेंशन को डेवलप करना है। करुणा की भावना, मैत्री की भावना, ये इंटेंशन है। ये ऐसा नहीं कि आप एक जगह पे बैठोगे और मैं मंगल मैत्री करता हूँ, मैं करुणा की भावना करता हूँ, नहीं। आपको ये चलते उठते बैठते हमारे इंटेंशन कौन से जाग रहे हैं, द्वेष के इंटेंशन जाग रहे हैं क्या, तो उसको कन्वर्ट करना है, मैत्री के इंटेंशन है ना। दूसरों को दोष देने के बजाय उसको समझने की कोशिश करो, है ना। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय समझने की कोशिश करो, उनके प्रति करुणा करो, उनके प्रति मैत्री करो। तो ये आपको इंटेंशन को सुधारना है। तो ये जब इंटेंशन आपके सुधरते चले जाएंगे, अपने आप आपके कर्मा भी सुधरते चले जाएंगे, अपने आप आपका चित्त भी परिशुद्ध होता चला जाएगा, सम्यक संकल्प परिशुद्ध होता चला जाएगा। और फिर संकल्प, संकल्प का मतलब ही इंटेंशन होता है, इंटेंशन का मतलब ही संकल्प होता है। और फिर धीरे धीरे आपकी सम्यक दृष्टि भी खुल जाएगी। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा। इंटेंशन सही है तो सम्यक वाचा भी अपने आप आ जाएंगी, सम्यक कर्मांत भी अपने आप हो जाएंगे। ना तो प्राणी हिंसा का संकल्प आएगा और इंटेंशन आएगा, ना चोरी, ना व्यभिचार, ना झूठ बोलना, ना मादक पदार्थ का सेवन करना, पांच शील अपने आप फॉलो हो जाएंगे। फिर सम्यक आजीविका भी अपने आप हो जाएंगे कि दूसरों को ठगने के बजाय सम्यक रूप से व्यवहार करोगे। सम्यक व्यायाम भी हो जाएगा कि हाँ, मुझे अपने इंटेंशन को सुधारना है, फिर राइट एफर्ट्स करते हुए सुधारोगे। फिर सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति भी वो तो शुरू से साथ है ही। और फिर सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से फिर आपको निर्वाण की अवस्थाओं की तरफ बढ़ने का अवसर मिलेगा, है ना। और ज्यादा रिजिडली ये नहीं करना है, इतना तो हो है। फिर हाँ, इसके साथ साथ ही आप जब आपके इंटेंशन को जान पाओगे, तो आपका सही रियलिटी आपको ऐसे झलकने लगेगी, आपके सामने ऐसे आने लगेगी कि हाँ, मेरी रियलिटी क्या है, मेरा आइडेंटिटी मैंने क्या बनाई है। तो वो आइडेंटिटी जो आपने बनाई है, सत्कार दृष्टि आपने बनाई है, फिर वो भी कोलैप्स हो जाएंगे, फिर या अ, नष्ट हो जाएंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाने के बाद सत्कार दृष्टि गिर जाएंगी, श्रोतापन्न अवस्था, है ना। या और उसके आगे अगर आपका ईगो गिर जाएगा, तो फिर अनंत अवस्था तक साध्य हो जाती है ना। तो ये ईगो मतलब ही, ईगो, ईगो के साथ ही हमारे इंटेंशन जुड़े हुए होते हैं, है ना। ये हमारे आइडेंटिटी के साथ ही हमारे इंटेंशन जुड़े हुए होते हैं, सुख और दुख के कारण के साथ ही हमारे इंटेंशन जुड़े हुए होते हैं। तो इन चीजों को हमें नोटिस करना चालू कर देना है। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के 5 6 7 चीजें आपको समझ लेनी है, जो आपके निर्माण पाने के लिए बहुत आवश्यक है ना। हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम 2 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं और हो जाएगा, 2 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं तो हो जाएगा, नहीं, है ना। ये आपको पल पल आपके खुद के अंदर आपको डेवलप करना है, खुद के अंदर आपके संस्कारों को निकालना है।
है ना। आप बैठते हो तब तो संस्कार निकलेंगे, लेकिन आप चलते उठते बैठते हो तो भी आपके संस्कार निकलेंगे, जब आपके पास सही प्रज्ञा है, सूक्ष्म प्रज्ञा है ना। तो इस प्रकार से सूक्ष्म प्रज्ञा के लिए आपको आपके इंटेंशन के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि और इंटेंशन तो दिन भर रहेंगे ही। दिन भर आप जब जैसे ही विहार करते हो तो आपको वो सामने आने शुरू हो जाएंगे, तो उसको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।